प्यारे बच्चों, आप सभी का ई लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। मैं रसायन विज्ञान टीचर आज आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पार्ट नंबर 6 पढ़ाएंगे। जैसे कि बेटा आपको मालूम है कि पिछले टाइम से आपको सारे नोट्स PDF के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, ठीक है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आज आपकी ये पहली वीडियो ऑनलाइन बन रही है, इसे आप देखें, समझें और बाकी के जो नोट्स हैं इसके मैं आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं। आज का चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 6 होगा ये केमिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। पाठ का नाम है हमारा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो बेटा हम लोग समझते हैं कि तत्व क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप यू नो वेरी वेल तत्व जानते होंगे। तत्व को एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट वो होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो एक ही तत्व के सारे अणु होते हैं, सारे परमाणु होते हैं, वो सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तत्व कहलाते हैं। तत्व प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं, ना इनको तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है। ये और बहुत और डेफिनेशन थी, ठीक है। लेकिन अब शुद्ध तत्वों की डेफिनेशन ये है कि एक ही जो तत्व होता है उसके सारे अणु या परमाणु सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। और निष्कर्षण का मतलब होता है एक्सट्रेशन। एक्सट्रेशन का मतलब ये है कि जो तत्व हमें जो भी धातुएं प्राप्त करते हैं वो हमें शुद्ध अवस्था में मार्केट से मिल जाती हैं, वो इस तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती, तो उनको हम किस तरीके से शुद्ध करते हैं वही कहलाता है हमारा निष्कर्षण यानी एक्सट्रेशन कहलाता है, ठीक है बेटा। तो तत्व के बारे में आप समझ गए। तत्व क्या होता है? तत्व एलिमेंट है, ठीक है। और इस एलिमेंट में हम आपको प्रमुख धातुओं के प्रमुख धातुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं और कैसे प्राप्त होती हैं उनके बारे में आपको विधिवत रूप से समझाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताया तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। तो इसमें जो अयस्क होते हैं, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप समझिए खनिज। खनिज को बेटा मिनरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अगर सीधे सीधे तौर पे हम ये कहना चाहें कि मिनरल्स क्या होते हैं, तो जो चीजें हमें खानों से प्राप्त होती हैं, ठीक है, वो हमारे खनिज कहलाते हैं। अब ये जो खानों से हमें जो प्राप्त होती हैं तो इन पर धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि लगे हुए होते हैं। और जो धूल, मिट्टी, कंकड़ या पत्थर होते हैं इन्हीं को हम गैंग कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स। गैंग या अधात्री या फिर इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? खनिज में धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को मैट्रिक्स कहते हैं। खनिज क्या होते हैं? जो चीज हमें खानों से प्राप्त होती है हम उनको खनिज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अयस्क। अयस्क को ऑरिज कहते हैं। अयस्क को क्या कहते हैं? ऑरिज, ठीक है। ये ऑरिज क्या होता है? ऑरिज जो चीज हमें खानों से प्राप्त हो रही है, अब इस खानों से गैंग को दूर करके कम खर्चे पर सुविधापूर्वक, ठीक है, फैक्ट्री तक उपलब्ध कराना, ठीक है, कम खर्चे पर आसानी से उपलब्ध कराना अयस्क कहलाता है। यानी कि ये समझ लीजिए खनिजों से धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को निकाल कर, ठीक है, जो चीज हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? हमारी अयस्क कहलाती है। और अयस्क कम खर्चे पर उसका जहाँ पर कारखाने लगे हुए हैं वहां तक पहुंचाना, कम खर्चे पर सुविधाजनक पहुंचाना आसानी से। ऐसा नहीं हो कि मालिक बड़ा बहुत दूर हो और उसको हम जब लेके आ रहे हैं तो उसका खर्चा ही बहुत हो जाए और जितनी जो धातु प्राप्त हो हमारा उसका खर्चा कम रह जाए, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कम खर्चे पर आसानी से उपलब्ध हो जाना कारखाने तक वो कहलाता है हमारा अयस्क कहलाता है। तो आप समझ गए खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है। एक और बात याद रखना कि सभी जो धातुएं हैं यानी जो सभी खनिज हैं, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। सभी खनिज सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज मैं ये बोल रहा हूं कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ये मेन डिफरेंस है इनमें कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं बट, ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो आप समझ गए जब हम धातुओं को प्राप्त करेंगे तो ये धातुएं हमें ऐसा नहीं है जैसे कि मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, इस तरीके से नहीं। इनको प्राप्त किस तरीके से करते हैं ये पार्ट में आपको यही समझाया गया है।
तो ये जो खनिज होते हैं, खनिज हमें चट्टानों से, पृथ्वी की भूपट्टी पे से प्राप्त होते हैं और उस भूपट्टी पर तमाम तरह की गंदियां, अशुद्धियां आदि उपलब्ध होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करके हम क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क जो इस पाठ के अंतर्गत है हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर, टाइम ज़्यादा अधिक नहीं लगे इसके लिए ब्लैक बोर्ड पर पहले से लिख दिए हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है एल्युमिनियम। इनमें से मैंने प्रमुख अयस्क लिख दिए हैं। ठीक है, एल्युमिनियम प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? Al2O3.2H2O। ठीक है, दूसरे नंबर का है क्राइलाइट। क्राइलाइट का सूत्र है Na3AlF6। और तीसरा है एल्यूनाइट। एल्यूनाइट का सूत्र है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 4AlOH का होल थ्राइज। चौथा वाला मैंने कोरंडम लिखा है। कोरंडम का सूत्र लिखा है Al2O3। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने गैलिना, गैलिना यानी कि लेड, लेड का अयस्क लिखा है। लेड का पहला अयस्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है गैलिना। गैलिना का सूत्र है PbS। दूसरा मैंने सिलोसाइड लिखा है PbCO3। ठीक है, उसके बाद Ag सिल्वर या चांदी। ठीक है, उसका पहला अयस्क मैंने लिखा है अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट का सूत्र है Ag2S। ठीक है, दूसरा लिखा है कैरेजिराइट। ठीक है, उसका सूत्र है AgCl। इसे हार्ड सिल्वर भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तीसरा वाला मैंने जिंक लिखा है। जिंक का पहला सूत्र है जो इसका मेन ओरिजिन है वो जिंक ब्लेंड है। ठीक है, जिंक ब्लेंड का सूत्र लिखा है ZnS। उसके बाद लिखा है कैलीमाइन। कैलीमाइन का सूत्र ZnOCO3 है। ठीक है, उसके बाद जिंकाइड लिखा है। जिंकाइड का सूत्र ZnO1। ठीक है, उसके बाद पारा, मरकरी, पारा या मरकरी, उसका पहला अयस्क लिखा है मैंने स्नेहा। यही सबसे मेन अयस्क है इसका। इसका सूत्र है AHGS। ठीक है, उसके बाद एपिलियन, एपी लोहा या आयरन, लोहा या आयरन। इसका पहला अयस्क लिखा है हेमेटाइट। हेमेटाइट ये इसका आयरन का मेन अयस्क है। ठीक है, Fe2O3.NH2O। अगर हेमेटाइट का सूत्र लिखे तो Fe2O3। ठीक है, अगर इसका कलर लाल है जो हमें ये प्राप्त हो रहा है तो इसका इतना ही सूत्र होगा Fe2O3। ठीक है, लेकिन अगर ये भूरा है तो इसके साथ Fe2O3 और चल के अणु और लगा देंगे NH2O। ठीक है बेटा, उसके बाद मैग्नेटाइट लिखा है। मैग्नेटाइट जिसमें लोहे के साथ चुंबकीय कणों की अशुद्धियां होती हैं उसका सूत्र है Fe2 Fe3O4। उसके बाद आयरन क्लोराइड, इसे फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मूर्खों का सोना। ठीक है, उसका सूत्र लिखा है FeS2। ठीक है बेटा, समझ में आता? ये हमने आपके लिए कुछ प्रमुख धातुओं के अयस्क बताए जो इस पाठ के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए कि इन अयस्कों को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और प्राप्त करने के बाद कैसे शुद्ध धातु में इनको परिवर्तित किया जाता है। तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, सिद्धांत हैं, क्रम है, प्रोसेस है, उसी हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहला मैंने जो प्रोसेस लिखा हुआ है वो अयस्क को पीसना लिखा हुआ है, जहां से हम खनिजों को प्राप्त करते हैं और खनिज से धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर अलग करके क्या प्राप्त करते हैं? अयस्क प्राप्त करते हैं। और जब वो अयस्क को जब हम कारखाने तक लेके आते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम अयस्क को पीसना, अयस्क को पीसना यानी अयस्क को छोटे छोटे कणों में पीस लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला प्रोसेस है हमारा अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, इस अयस्क का सांद्रण करने के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि अब जब जो उस अयस्क को हमने पीस लिया तो उस अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं। तो जितनी अशुद्धियां इसके सांद्रण से दूर हो सकती हैं उनको हम दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी कुछ प्रमुख विधियां मैंने लिख दी है। ठीक है, सबसे पहले लिखी है मैंने घनत्व पृथक्करण विधि, दूसरी वाली लिखी है मैंने झाग पिलवन विधि, और तीसरी वाली लिखी है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और चौथी वाली लिखी है लीचिंग। इसको रासायनिक निष्कासन विधि भी कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आप क्या टॉपिक आएगा, लाइन से चले हम सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। तो इसके दो प्रोसेस है, सबसे पहला है निष्कापन, कैलकुलेशन, और दूसरा वाला है भर्जन, इसको रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये ऑक्साइड में चेंज हो गया, फिर चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे हम करते हैं ऑक्साइड का अपचयन। अपचयन के लिए हमने कुछ प्रोसेस लिखे हैं, जैसे नंबर लिखा है सबसे पहला प्रगलन, मेल्टिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद वैद्युत अपघटन विधि। ठीक है, फिर मॉल्ट प्रक्रम, इस तरीके से अयस्क का अपचयन कर लेते हैं। ठीक है, फिर स्वतापचयन या एल्बुनताप विधि। इनमें से जिस विधि की हमें आवश्यकता होती है किसी भी दिए गए धातु के अयस्क के लिए, ठीक है, उनमें से इन प्रोसेस को, इन दो तीन में से उन प्रोसेस को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, चाहे एल्बुनताप विधि लगा सकते हैं, स्वतापचयन लगा सकते हैं। ठीक है, ऑटो रिडक्शन लगाते हैं, मॉल्ट प्रोसेस लगा सकते हैं, वैद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड लगा सकते हैं, और प्रगलन तो होता ही है। ठीक है, प्रगलन स्मेल्टिंग कहलाता है ये हमारा। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। मैं आपको इनको शुरू से बताते हैं।
एक अयस्क का पीसना क्या है? जब से खनिजों को प्राप्त करने के लिए, खनिज से किसी धातु को यानी अयस्क से किसी धातु को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम उसे कारखाने पर ले आया जाता है, फैक्ट्री में ले आया जाता है, जहाँ पर ये फैक्ट्री लगी होती है। तो सबसे पहले अयस्क को पीसते हैं। अयस्क को पीसते किस तरीके से हैं? ये बड़े बड़े 2 लीटर लगे होते हैं, इन पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को 2 लीटर की सहायता से चक्री 2 लीटर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं और टुकड़ों में विभाजित करके फिर उनको एक बेलन की सहायता से पीस लेते हैं, बेलन की सहायता से पीस लेते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा अयस्क का पीसना। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा कि अयस्क का पीसना क्या है। सबसे पहले बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के, इसमें हमारी कोई धातु अवेलेबल होती है, उस धातु को बड़े 2 लीटरों से, ठीक है, चक्राकार 2 लीटर होते हैं, उनसे इनको पीस लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं और टुकड़ों में कन्वर्ट करने के बाद उनको एक बेलन की सहायता से पीस लिया जाता है। ठीक है, तो ये अयस्क का पीसना हो गया। फिर दूसरे नंबर पर करते हैं हम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑरेंज, यानी कि अयस्क का सांद्रण। ठीक है, तो अयस्क के सांद्रण के लिए हमने कुछ विधियां लिखी हैं। सबसे पहले लिखी है मैंने घनत्व पृथक्करण विधि, दूसरी लिखी है मैंने झाग पिलवन विधि और तीसरी लिखी है मैंने चुंबकीय पृथक्करण विधि और फिर चौथी लिखी है लीचिंग। ये घनत्व पृथक्करण विधि क्या है? इसमें अयस्क के कणों का घनत्व, अयस्क के कणों का घनत्व और खनिज यानी कि जो अयस्क में मिलाई अयस्क में अशुद्धियां मिली हैं उनकी अशुद्धियों के अंतर होता है, उनके अयस्क में अशुद्धियों का अंतर होता है। ऐसे समझिए इसे घनत्व पृथक्करण विधि को। ठीक है, जो अयस्क के कणों का अंतर है, अयस्क के कणों का घनत्व, अयस्क के कणों का घनत्व, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस करते हैं या घटा दें, ठीक है, अंतर पर निर्भर करती है, माइनस ये लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, अशुद्धियों का घनत्व, अशुद्धियों का घनत्व। ठीक है, जब इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो हम सबसे पहले कौन सी विधि यूज करते हैं? घनत्व पृथक्करण विधि यूज करते हैं। कौन सी विधि यूज करते हैं? घनत्व पृथक्करण विधि। दूसरी है झाग पिलवन विधि, अयस्क के सांद्रण में झाग पिलवन विधि है, यानी कि पहला घनत्व पृथक्करण विधि हो गई, अब दूसरे नंबर पर झाग पिलवन विधि। इस विधि से आप जनरली कार्बोनेट के अयस्कों का सांद्रण करते हैं, ऐसे अयस्क जिसमें कार्बोनेट उपस्थित है, ठीक है, सल्फेट उपस्थित हो सकता है, उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है झाग पिलवन विधि। कौन सी है हमारी? झाग पिलवन विधि, झाग पिलवन विधि। ठीक है, झाग पिलवन विधि में क्या होता है बेटा? इसमें सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस लिया जाता है और बारीक पीसने के बाद एक टैंक में, ठीक है, एक आयताकार टैंक, ठीक है, जिसे बर्तन या टॉप बोल सकते हैं, इसमें अयस्क को भर लिया जाता है और इस अयस्क में इसको भरकर डाल दिया जाता है और इसमें चीड़ का तेल डाल दिया जाता है। किसका तेल डाल दिया जाता है? चीड़ का तेल। चीड़ का तेल डालने के बाद इसमें एक बल्ली लगा देते हैं और इस बल्ली में छेद होते हैं, ठीक है, और फिर इसको उसकी सहायता से चलाते हैं और चलाने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से झाग के रूप में कुछ अशुद्धियाँ ऊपर आ जाती हैं। जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो झाग के रूप में ऊपर आ जाती हैं और जो भारी अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और इस तरीके से जितनी अशुद्धियाँ तरल पदार्थ की होती हैं वो सारी नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, और जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं और बीच में हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? अयस्क प्राप्त हो जाता है। हालांकि इसमें अब भी अशुद्धि होती है लेकिन फिर भी उसको अन्य विधियों से हम पृथक करेंगे, ठीक है, तो हम उसका प्रोसेस यूज करते हैं झाग पिलवन विधि। तीसरा नंबर का प्रोसेस है हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि ये जब निर्भर करता है ऐसा कोई अयस्क जिसमें चुंबकीय अशुद्धि होती है, जैसे कि स्पेशली अगर हम देखना चाहें तो ये हमें लोहे में मिलता है, किसमें मिलता है? आयरन में मिलता है। तो आयरन में मिलने के लिए, ठीक है, हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। या फिर ऐसा कोई अयस्क जिसमें चुंबक के कण पाए जाते हैं तब हम कौन सी विधि यूज करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। फिर इसके बाद लीचिंग है, ठीक है, और फिर उसके बाद सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन है, ठीक है, जो हमें अयस्क प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसको हम फ्लाइम में कन्वर्ट करते हैं, सांद्रिक अयस्क में है, सांद्रिक अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रोसीजर है निस्तापन। निस्तापन कैलकुलेशन कहलाता है और दूसरा वाला प्रोसीजर हमारा वर्जन कहलाता है। दूसरा प्रोसीजर हमारा वर्जन कहलाता है। तो ये जो निस्तापन है इसे कैलकुलेशन कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अयस्क में जो अशुद्धि अब भी दूर होने से बची हुई है, ठीक है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं, ठीक है। अयस्क में वायु की अनुपस्थिति में अशुद्धियों को दूर करना, ठीक है, अयस्क को इतना निस्तापन कैलकुलेशन का मतलब इतना गलाया जाए, ठीक है,
जिससे कि वो गल ना जाए। हाँ, निस्तापन का मतलब है पूरी तरीके से गल ना जाए, लेकिन जिससे उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाएं। तो उस कंडीशन में वायु की उपस्थिति में अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। दूसरा प्रोसेस लिखा है हमने भर्जन। तो भर्जन रोस्टिंग कहलाता है। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। भूनना का मतलब जैसे आपने देखा मक्का या जो बुंडियाँ होती हैं, बुंडी होती है ना, तो उस तरीके से जो उसको रोस्ट करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है हमारा भर्जन। ये वायु की उपस्थिति में होता है। तो वायु की उपस्थिति में इसको आप ऐसा समझिए जलाना, जलना, ठीक है, जलाना। तो अयस्क को इतना पिघलाया या जलाया जाता है कि वो जल ना जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में अयस्क में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर का टॉपिक है हमारा ऑक्साइड। जो ये जो सांद्रिक अयस्क है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसके लिए हम प्रगलन यूज करते हैं। प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं? प्रगलन। प्रगलन का मतलब सीधा सीधा है, इसे समझिए। प्रगलन का मतलब स्मेल्टिंग होता है, और स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि सीधा सीधा अयस्क में अब भी जो अशुद्धियाँ रह रही हैं उनको दूर करने के लिए अयस्क को पिघलाया जाता है, हाई टेम्परेचर पर पिघलाया जाता है। उसमें जो भट्टियाँ यूज होती हैं, स्पेशली वाक्या भट्टी यूज होती है। कौन सी भट्टी यूज होती है बेटा? वाक्या भट्टी यूज होती है, ठीक है। या फिर अयस्क अगर जिसका खुदराक और गलनांक बहुत कम है, ठीक है, तो उसके लिए हम परावर्ती भट्टी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रगलन होता है। प्रगलन में क्या होता है? अशुद्धियों को इतना जो अयस्क है, सांद्रिक अयस्क है, सांद्रिक अयस्क को इतना पिघलाया जाता है कि उसमें से सारी अशुद्धियों का निष्कर्षण हो जाए। उसके बाद जब ये निष्कर्षण हो जाता है तो इनमें से किसी एक विधि का चयन करके, ठीक है, जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। तो बेटा ये प्रोसेस है, ठीक है। किसी भी धातु को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, कि किसी धातु को किस तरीके से, यानी जो खनिज है, खनिज से हम क्या प्राप्त करेंगे? अयस्क प्राप्त करेंगे। और अयस्क प्राप्त करके क्या क्या प्रोसीजर लगाया जाता है उन धातुओं को प्राप्त करने के लिए, एक प्रोसेस है, ठीक है बेटा। अब इनमें से आपके ये जो प्रमुख धातुएं हैं जो आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे, तो उनमें से जो पहली धातु होगी हमारी एल्युमिनियम, उसके बाद होगी हमारी लेड कह सकते हैं, ठीक है, या सिल्वर कह सकते हैं, जिंक कह सकते हैं। जिनमें से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट आपका एक एल्युमिना होगा, ठीक है, दूसरा सिल्वर होगा, जिंक भी इंपोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है हमारा आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है इन धातुओं को कि अयस्क से संधियों से किस तरीके से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तो समझता हूँ बेटा आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है आप लोग जरूर बताएं। अब इसके जो शेष नोट्स हैं, ठीक है, मैं आपको इनको लिखने के लिए आपको PDF अवेलेबल करा देंगे।